सुनीता जी, वीरेंद्र धाम के 29 विद्यार्थियों का एक साथ पुलिस सेवा में चयन हुआ, कितनी खुशी की बात है वीरेंद्र धाम परिवार के लिए। आज हम सभी के लिए इतनी खुशी की बात है कि उसके शब्दों से हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं और हमारा मन इतना प्रफुल्लित है कि आपको क्या बताएं। पिछली बार कार्यक्रम 7 महीने पहले रखा था, आप चिंता व्यक्त कर रहे थे कि अगला चयन अच्छा हो हाँ, जाए। वैसे अपने 2.5 साल हो गए हैं हाँ। इसको। वैसे 2016 से स्टार्ट है, पर मूर्त रूप जो इस बिल्डिंग में से जो बच्चे आए तो अपने 60 सिलेक्शन अभी तक हो चुके हैं। पर इतनी बड़ी तादाद में जो सिलेक्शन पहली बार हुआ है एक साथ, और उसमें भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट के आने बाकी हैं, तो अभी अब मेरे को बच्चे बता रहे कि 34 तक हमने सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आज जितने हुए हम उन लोगों का हमने आज आदर सत्कार वगैरह मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम रखा। हेमाराम जी साहब आज बड़े संतुष्ट नज़र आ रहे थे कि आज हमारे उद्देश्य धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, जो हमने सपना देखा तो अब हमें पूरी अपने सपनों को पूरे करने का आज तब्दील करने को हमें कोई नहीं रोक सकता है। आज हमें जो खुशी हम जो बच्चों में ढूंढते हैं वो खुशी जो हमें मिल रही है वो हमेशा इसी तरह खुशी मिलती रहेगी। ये ऊपर वाले का हमें अब यकीन हो गया कि वो हमें ज़रूर इसमें साथ देगा। आज पूरा परिवार, हेमाराम जी साहब, सरपंच साहिबा, आदरणीय भिकी देवी जी, आप पूरा परिवार आज पहुँचे। हाँ जी, आज सब कुछ, क्योंकि आज इतने बच्चों की अगर हम खुशी में और हम सम्मिलित नहीं हो तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो इससे बड़े तो खुशी एक ज़िंदगी बनती है साहब, ये ज़िंदगी बन गई है उनकी नई, ये नई ज़िंदगी की शुरुआत है। 29 परिवार में उजाला एक साथ हुआ। हाँ, मतलब आप सोचें अगर एक का भी अगर किस्मत खुलती है तो हम कितनी चीज़ मानते हैं। तो हमारे 29 परिवार जो कितनी पीढ़ियाँ, उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, तो इससे बड़ी हमें संतुष्टि और हमारे जीवन में हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हमें भगवान देगा, जो भगवान ने आज हमें खुशी दी है। कौशला राम जी, बलदेव जी बता रहे थे अभी कई भर्तियों का रिजल्ट आना बाकी है। हाँ जी, आप वो सही फरमाए। नहीं, अभी तक कुछ डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट आना बाकी है, पर हमसे ना खुशी के मनाने के लिए देर वो हुई नहीं। हमें सोचा कि हमें बर्दाश्त नहीं हुई कि हम एक बार तो इस खुशी को फटाफट मना लें, हाँ शेयर कर लें, कि अंदर इतनी ज़्यादा खुशी मन में थी तो उसको अंदर से पचा नहीं पाए, आप ये सोचिए। तो हमने आज ये छोटा सा कार्यक्रम रखा बच्चों के साथ और अपनी खुशी के उनके साथ और हम सिर्फ मिल के भागीदार बने। आज आप इस कार्यक्रम के लिए शायद अहमदाबाद से आए, सुबह में हौसला आया। जी हाँ जी, मुझे चंद 10 एक ही दिन हुए हैं गए हुए, तो शंकर का फ़ोन आया कि ना आज मुझे नींद नहीं आई रात भर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसने, तो उस तरह मेरा भी, मैंने तो हाथों हाथ गाड़ी पकड़ी और या बाड़मेर आई। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी जोधपुर से आए, माता जी भी आई, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमें कितनी खुशी हुई है। अब नई प्रवेश प्रक्रिया हो रही है। जी। तो क्या संदेश वो एक्चुअल में अभी जो नए बच्चे सिलेक्शन हुए तो कुछ सीटें रिक्त हो गई। तो हमारा यही हमेशा रहा है कि हम जितनी ज़्यादा हम क्यों अपनी रिक्त स्थानों को ऐसे ही रखें, तो जितने बच्चे अगर उनका लाभ उठा सके, हमारा उद्देश्य यही है। तो हम वापस हमने भर्ती की है और यही है, वही एग्ज़ाम, वही जो पांचाराम जी जो और हमारे अदर जितने भी प्रोफेसर्स, जितने भी टीचर्स सब सहयोग करते हैं। ये हमारा एक का श्रेय नहीं है, हम सब लोगों का, उनका आशीर्वाद मानो, सबका सहयोग मानो, उन्हीं के कारण आज ये सफल हो पाया है। और आगे भर्ती में भी हमेशा की तरह वही चयन करते हैं, वही और उन्हीं की बदौलत से हम लोगों का, ठीक है हम आते हैं, खुशी में शेयर होते हैं, बहुत लोगों की बदौलत से, दुआओं से आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। जी, टीम वर्क कहो, लोगों की दुआएं कहो, ऊपर वाले का आशीर्वाद कहो, आप सभी का, आप भी हेमाराम जी आते रहते हैं और मतलब मैं अनगिनत लोगों का सहयोग, मैं हमें भूलूँ तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो सब लोगों के सहयोग के कारण आज हम ये इतने पायदान पे पहुंच पाए। शिक्षा के योद्धा, जिस पवित्र आत्मा वीरेंद्र चौधरी के नाम से धाम बना हुआ है, आज उनके आत्मा को भी शांति मिली होगी कि उनकी छत्र छाया के अंदर आज हेमाराम जी, सुनीता जी, तेज सिंह जी, उनके परिवार ने शानदार परीक्षा परिणाम दिया, सपने साकार हो रहे हैं। जी, वो खुद भी इसी प्रोफेसर था, खुद भी उसका खुद का भी सपना था, वो खुद भी बहुत बच्चों की सहायता करता था और उसका आशीर्वाद आज, अभी मेरे एक बच्चा मेरे को
अपनी बात शेयर कर रहा था कि हम सुबह मूर्ति के पास खड़े थे, मैंने मूर्ति का हाथ पकड़ा जब मेरा रिज़ल्ट आया और उधर से सूर्य की किरणें थी। आप उसी से पूछ सकते हो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो और सबसे बड़ी बात है पेमाराम जी, आज हमने जब भर्ती के नए नए फॉर्म लिए गए तो मुझे तो नहीं पता था, मैं 1 घंटे भर ऑफिस में बैठी तो राजस्थान के करीब बहुत पहले तो सिर्फ बाड़मेर के लोग आते थे, नागौर, बीकानेर, अलग अलग जगह से फॉर्म्स आ रहे हैं। वो लोग 300 फॉर्म आ चुके हैं जी, और वो भी अलग अलग जगह से वो किराया भर के यहाँ आके फॉर्म जमा करा रहे हैं। तो भगवान की दुआ है कि हम सब इस तरह आगे बढ़ते रहें, उसका आशीर्वाद रहे, आप सभी का आशीर्वाद रहे। तो इससे ज़्यादा तो हमारे ऊपर क्या भगवान वीरेंद्र धाम शिक्षा के क्षेत्र में एक रोल मॉडल के रूप में राजस्थान भर में चर्चा का विषय बना हुआ। परीक्षा परिणाम, उनकी जो इमारत खड़ी होटल नुमा और जो भावना है सबसे बड़ी आपकी, जो मंशा थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। जी, एक कोशिश है, सब आप लोगों के कारण है। हमने तो बहुत कुछ खोया है, उस खोए को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अंदर से संवेदनहीन हैं अगर हमें माने तो, पर हम कहीं ना कहीं खुशी ढूंढने के लिए करते, तो हमारा लोगों का सहयोग है, उन्हीं के कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आज 29 वीरेंद्र भाई आपके अलग अलग सेवाओं में जाएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, पिछले रक्षाबंधन को आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उस समय जब इंटरव्यू होके रहा तो मुझे एक बच्चे ने बोला कि आप आज कल रक्षाबंधन आप हमें राखी नहीं बांधे, क्योंकि सारे बच्चे आप ग्रेजुएशन के बड़े हैं, सब छोटे तो है नहीं। तो मैंने आज तक कभी किसी की उसके बाद राखी नहीं बांधी, तो मेरा मन में बहुत व्यथित हुआ, मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। परंतु आज भगवान की इच्छा हो गई या वीरेंद्र का आशीर्वाद, आज मैंने सबको मौली बांधी। आज आप हाँ, मौली बांधी, 29 बच्चों को मौली बांधी है। तो कुछ परिस्थितियाँ भगवान ही करवाती है, सब उसी के कारण। भी भगवान जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद।